हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। राजस्थान जीएनएम प्राइवेट कॉलेज लिस्ट के बारे में एक बड़ा अपडेट आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप लोगों के भर भर के जो है सवाल आ रहे थे, भर भर के कमेंट्स आ रहे थे, भर भर के मैसेज आ रहे थे कि सर जी कब जो है प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आएगी और अभी तक क्यों नहीं आई। क्या ऐसा कारण रहा है कि अब तक जो है प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट नहीं आई है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी, आज के इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ये भी बताने वाला हूं कि अब तक क्यों नहीं आई है और आने वाली कब तक की है वो भी बताने वाला हूं। उसके बाद प्रोसीजर कौन कौन से करेंगे वो भी बताने वाला हूं। साथ में जो गवर्नमेंट कॉलेज की रिपोर्टिंग कराने जा रहे हैं जो भी बच्चे, उनके बारे में भी बताने वाला हूं। और सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, सेकंड काउंसलिंग कब होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, आज की इस पूरी वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखना। जो भी डाउट आपके बन रहे हैं उन सभी का अंत करेंगे आज की इस पूरी सेशन में, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चा, सबसे पहली बात तो यदि आप लोग इस चैनल पे आए हो और इस वीडियो को विजिट किया है, इस वीडियो को देख रहे हो, यदि आप मुझे देख रहे हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट यदि आपको समय पर चाहिए ना तो दो ही काम आपको करने पड़ते हैं प्यारे बच्चा इस चैनल पे आने के बाद। एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ता है भाई, है ना, यानी कि घंटी का बटन दबाना पड़ता है, जिससे आने वाली सारी अपडेट आपको टन से आपके मोबाइल पे आ जाए और आप लोग अपडेट्स को देख लो। एक दूसरा काम आपको करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसपे आने वाली सारी अपडेट टन के माध्यम से नहीं लेकिन पीयू के माध्यम से आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये है भैया, है ना, आपकी नोटिफिकेशन ऑन कर देना एनजे क्लासेज के टेलीग्राम चैनल का, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम के बारे में अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे लगभग 5000 के समथिंग बच्चे ऐड है, 5000 प्लस बच्चे ऐड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला था केकड़ी के डॉक्यूमेंट्स का, जो मेरे को स्टूडेंट वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे वही शेयर करते हैं। जैसे कि ये डाला था, इसमें जहाँ जो उन्होंने कॉलेज के बाहर ये चिपका रखा था, ये बैनर, ये पूरा मैंने डाल दिया था। उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं वो मैंने डाले थे। अलॉटमेंट लेटर उन्होंने मंगवाया है, एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी मंगवाई है। मैंने आपसे बोला था कि एप्लीकेशन जो आपने फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी लेकर जाना साथ में, ठीक है। 10th की मार्कशीट मंगाई है, आपके 12th की मार्कशीट मंगाई है, ठीक है। आपका मूल निवास मंगवाया है, कास्ट यानी जाति मंगाई है, टीसी मंगाई है, माइग्रेशन मंगाया, हेल्थ सर्टिफिकेट मंगाया, फिजिकल, ये सारी चीजें प्राइवेट कॉलेज वालों को भी चाहिएगी भाई, ठीक है। इसलिए आपसे बोल रहा हूं मैं अभी से। ओके, हाँ, फिजिकल आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। एक आपका एक स्टाम्प आएगा भैया, वो लगेगा यहाँ पे। ऑल डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगेगी, दो सेट लगेंगे फोटो कॉपी के, ठीक है। आधार कार्ड फोटो कॉपी लगेगा, यानी आधार नंबर आप यहाँ पे लिखोगे। 4 फोटो आपके लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स फाइल फोल्डर, मतलब एक फाइल आती है, आ जाएगी 10 20 50 रुपए की, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको वहां पे देने होंगे, तो वो फाइल फोल्डर भी लगेगा आपका यहाँ पे एक, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, यदि आप लोगों ने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ी है ना, और फिर से आपने निर्णय लिया है कि हम ये चीज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग दोबारा से शुरू करने वाले हैं, तो आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को वो गैप सर्टिफिकेट बना लेना, वो भी आपका 40-50 रुपए में बन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर केकड़ी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो गवर्नमेंट होने के बावजूद इतनी फीस क्यों ले रहा है। मेरे बच्चा, ऐसे 2 या 3 कॉलेज है जो ऐसी फीस लेते हैं भाई। ये जो फीस है ये लड़कों की है। अब लड़कों में कौन, लड़कों में भैया एक तो जनरल का कोई लड़का है, ईडब्ल्यूएस का कोई लड़का है, ओबीसी का कोई लड़का है, एमबीसी का कोई लड़का है, उनके लिए ये फीस है। यदि आप लोग एसटी एससी से हो और लड़के हो तो आपके लिए ये फीस है भाई 16,000 रुपए, ठीक है। अब और आप किसी भी स्ट्रीम की फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, यानी लड़की हो, तो भी आपकी जो है 16,000 रुपए लगेगी। सर इतनी ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं केकड़ी में भैया, ये उनका मामला है, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं। इसके अलावा एक और कॉलेज है, वो भी आपकी फीस इतनी ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाला था तब तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था, है ना। हाँ, जैसे ये मैंने ये डाला था तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आया था। थोड़ी देर बाद मैंने ही इसमें ये डाला था, किसी बच्चे का डाउट नहीं आया। ये भीलवाड़ा का था भाई, भीलवाड़ा में जो लगाया था बाहर कॉलेज के बच्चों ने, मेरे को फोटो क्लिक करके शेयर किया, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 10वीं की अंक तालिका, 12th यानी 12वीं की अंक तालिका, ट्रांसफर यानी टीसी, माइग्रेशन आपका लगेगा यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अलावा अन्य किसी बोर्ड से हेतु जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ओबीसी का एमबीसी हेतु 1 वर्ष से अधिक पुराना न हो, ठीक है। नॉन क्रिमिलेयर का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, बाकी सारी चीजें यहाँ पे लगने वाली है। एएनएम किया है तो एएनएम का सर्टिफिकेट लगेगा, वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। शपथ पत्र लगेगा आपका, ठीक है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, अभिभावक की फोटो आईडी आधार लगेगा मतलब की, ठीक है। और दूसरी बात, आपका फोटो फाइल की हुई होनी चाहिए 2, ठीक है। प्लास्टिक फोल्डर लगेगा,
तो आपके लिफाफे होने चाहिए टिकट रखने के लिए, वो चीज यहाँ पे है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे आपको लगा दी थी। लेकिन सर आप ये बताइए इसकी फीस क्या है? तो इसकी फीस आपने यहाँ पे देखा होगा अच्छी तरीके से, इसमें एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन है, हाँ, फीस रसीद ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से यहाँ पे जमा होगी। फीस राशि हेतु विज्ञप्ति का अंतिम पृष्ठ देखे, तो जो विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, विज्ञप्ति में क्या लिखा है सर? 4200 और 10,500 रुपए, दो ही फीस है उसमें, तो वही फीस लगने वाली है यहाँ पे। तो ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें केवल वो फीस है जो आपकी वाकई में जो फीस है ना, वही फीस है एक्चुअल, है ना। अब बहुत सारे जो है कॉलेज ऐसे है गवर्नमेंट, उनमें जैसे कि दो कॉलेज मेरी नजर में है, एक तो केकड़ी का है और एक आपका लगभग एक और कॉलेज है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो दो कॉलेज ऐसे जो प्राइवेट की तरह काम करते हैं, प्राइवेट की तरह ही अपनी फीस लेते हैं भाई, ठीक है। हाँ, चलिए प्यारे साथी अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो हो गई बात। अब सबसे पहले बता दूं, नोटिफिकेशन आएगा आपके प्राइवेट कॉलेज का, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको विजिट करते रहे। सर इसको विजिट कैसे करना है? सबसे पहले राज जीएनएम सर्च किया करो अपने जो है गूगल पे, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ राज जीएनएम सर्च, ठीक है। सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करना। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे स्क्रॉल करना, और यहाँ पे जब तारीख बदल जाएगी ना भैया, आपकी डेट भी बदल जाएगी। अब सर जी ये आने कब वाली है, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। चलो मेरे प्यारे बच्चा, हमेशा याद रखना, आपकी जो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 5 और 7 सितंबर तक आएगी, है ना। 5-7 सितंबर के बीच में आ जाएगी भाई, ठीक है। 5-7 सितंबर तक आ जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब दूसरा कारण आता है कि सर इतनी लेट ये हुई क्यों है एग्जैक्टली, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चा पहली बात तो करूं, जिस दिन इन्होंने प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट जारी की थी, है ना, लगभग आपकी 28 तारीख को कर दी थी शाम को लेट नाइट तक, 29 को बच्चों ने देखी थी, है ना। उसके अगले दिन लगभग इन्होंने जारी नहीं की भाई, है ना। सीधी बात यह है सर, उस दिन ये जारी कर सकते थे, लेकिन प्राइवेट का जो डाटा है ना वो बहुत बड़ा है, तो उसको ये लोग जब तक कि भाई जब तक गवर्नमेंट की हमारी काउंसलिंग हो जाएगी फिर हम प्राइवेट की काउंसलिंग करवा देंगे। अब एक साथ चीजें करेंगे तो थोड़ा सा हमको समय ज्यादा लगेगा, ये सत्र को लेट ना करते हुए चीजें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सिंपल सा, जब तक गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी, अब जब तक गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी ना, तब तक ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का दोनों का डाटा निकाल करके देते हैं अगर ये चाहते तो, है ना। लेकिन उन्होंने एक शॉर्टकट अपनाया है कि भाई जब हमारी तुरंत 2-3 दिन में निकल गई गवर्नमेंट की लिस्ट, उन्होंने बना ली, और उसके बाद हम सीधा क्या करते हैं, गवर्नमेंट का लिस्ट उठा करके दे देते हैं कि बच्चे काउंसलिंग कराते रहेंगे, कॉलेज चल जाएंगे, ठीक है। अब जब लगभग गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा, लगभग खत्म तो क्या हो जाएगा, खत्म होगा तब तक नहीं रुकेंगे, खत्म होने से पहले ही, है ना, आधे में ही ये अपनी प्राइवेट की लिस्ट जारी कर देंगे, जब तक ये डाटा लग रहा है भाई डाटा इधर उधर से करने, और जब तक आपकी प्राइवेट की भी ये जारी कर देंगे। अब इसमें दो चीज और आती है सामने, ठीक है। सबसे पहली बात सर, संडे है भैया, है ना, संडे पड़ गया बीच में सर एक तो, है ना, ये भी तो एक इशू है। प्लस में आपके जो स्वास्थ्य विभाग है इसकी और भी छुट्टियां पड़ गई बीच में भाई, है ना, और भी छुट्टी पड़ गई बीच में। अब इन छुट्टियों के कारण ये ना तो अपना काम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और इसी के चलते इन्होंने ये चीज की है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं प्यारे बच्चा, यहाँ पे ध्यान देना जितने भी साथी हैं, कि हर साल इसको जो कराता था ना 2023 तक, आरएनसी की खुद का सर्वर था, खुद की चीजों पे होती थी सारी चीज, है ना। लेकिन इस बार से अगली बार यानी 2024 और 2025 इससे करा रहे, स्वास्थ्य विभाग करा रहा है इस पूरी चीज को, है ना। जब स्वास्थ्य विभाग इन चीजों को करा रहा है, तो पिछली बार का मैं बता दूं क्या किया था इन्होंने झोल, पिछली बार कोई भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया था भाई साहब ने, खुद की मर्जी से अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट राउंड में कर दिया था, उसके बाद कोई भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया था। क्या इस बार अपवर्ड मूवमेंट होगा? तो इसका कोई भी कहना नहीं है कि इस बार भी अपवर्ड मूवमेंट हो या नहीं हो, लेकिन मेरी तरफ से मैं एफर्ट डालूंगा कि आपका अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा यहाँ का है मान लो, और वो श्री गंगानगर पहुंच जाए, और उसका भैया यहाँ पे कोई लड़की है मान लो, लड़की है, चलो लड़का तो चलो चल भी जाता है, लड़की है यहाँ की है, श्री गंगानगर पहुंचा दोगे, गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में वो चीज चली भी जाएगी, लेकिन कल के चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाता है, वहां पे कौन जिम्मेदार होता है। तो चीजें केवल इतनी सी है कि भाई पॉजिटिव हो सारी चीजें, मैं भले इसके लिए खुद की तरफ से एफर्ट डाल दूंगा, लेकिन आपके लिए मैं अपवर्ड मूवमेंट इस बार कराने का सोचा है भाई मैंने, है ना। चीजें केवल बस आप मेरे साथ रहना और आपका सहयोग रहेगा तो जरूर से जरूर हम अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे, लेकिन यही है कि भाई अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए यार, है ना, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत सारा फायदा होता है। अब मैं बता दूं अपवर्ड मूवमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है। ये आपकी कॉलेज भरी आपने मान लो, ठीक है, मान लो ये आपने कॉलेज भरी है, यहाँ की जो कोई कॉलेज है, मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर,
5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर की जो कोई कॉलेज है ये आपको मिल गई है ना? 7 नंबर की कोई सी कॉलेज आपको मिल गई है। अब सर जी इसके ऊपर हमने तो 4 कॉलेज ऐसी भरी थी जो हमारे पास में है, लेकिन वो तो हमको मिली नहीं, हमको तो दूर वाली कॉलेज मिल गई है। तो मेरे मुन्ना इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको ये ऊपर वाली कॉलेज मिले, इसके लिए अपवर्ड मूवमेंट होना जरूरी है। और अपवर्ड मूवमेंट आप लोग कराओ, इसके लिए आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी है। और एक बात और सुन लेना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यदि हम एडमिशन नहीं लेते तो क्या होगा, तो आपका एडमिशन खारिज कर दिया जाएगा, नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। सिंपल सा फंडा ये भी है भैया इसका ना। तो आप लोगों को एडमिशन तो लेना कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट हो, इसके लिए आपको मेरे साथ होना पड़ेगा भाई, ठीक है? चीजें केवल इतनी सी है प्यारे बच्चा, अपवर्ड मूवमेंट करा करके ही दम लेंगे। पिछली बार इन्होंने नहीं किया, खुद की मनमानी से 2 4 5 अपवर्ड मूवमेंट कर दिए, इधर का बच्चा इधर फेंक दिया, उधर का बच्चा उधर फेंक दिया, उस बच्चे तक को पता नहीं है कि मेरा अपवर्ड मूवमेंट हुआ है क्या। जब उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचा कि हाँ भाई आपके पास अपवर्ड मूवमेंट हुआ है आपका, तब बच्चा जो है पता लगा कि मेरा अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो गया, सर मैंने तो करवाया ही नहीं था। तो ये चीजें थोड़ी सी बेकार होती है भाई, लेकिन इस बार हम अपवर्ड मूवमेंट करवाएंगे, किसी भी हालत में करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चा, जितने भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं और जितने भी जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और जो पहले वीडियो देख चुके हैं, जो पहले से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मेरे से, उन सभी बच्चों का सहयोग चाहूंगा मैं। चाहे प्राइवेट की कर रहे हो आप, चाहे गवर्नमेंट की कर रहे हो आप लोग, दोनों के लिए अपवर्ड मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर लड़कियों के लिए। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि हर लड़की को, हर मेरी उस बहन को अपने घर के पास के कॉलेज में ही कॉलेज मिल जाए, मतलब कॉलेज में ही एडमिशन हो जाए, तो बहुत बढ़िया बात होगी। और ये चीज थोड़ी सी बेकार लगती है कि भाई अपन अपनी मर्जी से अपने कॉलेज डालिए यहाँ पे 4, लेकिन चलो मजबूरी में आके अपन ने 3 कॉलेज एक्स्ट्रा और डाल दिए, तो वो चीज थोड़ी सी बेकार लगती है कि यार उन चारों को छोड़ करके लास्ट की ये पकड़ाई है इन्होंने। जबकि लड़की के मैंने देखा है भाई, जबकि परसेंटेज बच्चों की 95 प्लस है ना, और वो 2024 में पास आउट है, उनको कॉलेज नहीं मिली है, लेकिन जिनकी 87 है, 88 है, 89 है, इन भाई साहब को कॉलेज मिल गई है। पता नहीं क्या झोल चल रहा है यहाँ यूनिवर्सिटी से। तो ये चीजें थोड़ी सी बेकार लगती है। इन सभी चीजों के ऊपर मैं एक बार बोल रहा हूं कि आप लोग अगर थोड़ा सा सहयोग करो मेरा, तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा अपने पर्सनली तरीके से देखना चाहूंगा, ठीक है? हाँ, और मैं ये भी बोलना चाहूंगा आप सभी बच्चों से कि भैया आप लोगों का सहयोग रहा ना, तो हम अपवर्ड मूवमेंट भी कराएंगे, और भले ही वो कुछ भी बोले, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब आपका एक डाउट होगा कि सर सेकंड जो लिस्ट है, जो आपकी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, वो 5-7 सितंबर तक आ जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोबारा मत पूछना कि सर कब आएगी, क्योंकि मैंने बता दिया एग्जैक्टली, तब तक तो आप वेट करो। उस तक नहीं आती है तो तब मेरे को आप लोग उंगली उठा के बोलो कि सर आपने बोला था नहीं आई है। लेकिन एक बात और बता दूं, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कर रहा है, मेरे को पता नहीं है भैया। यूट्यूब है, ये आपके पास ढेरों ऑप्शन है, आप लोग जा सकते हो देखने, आप जाते भी हो देखने, ठीक है? लेकिन सीधी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। चाहे वो बोलते हैं ना कि भाई वीडियो तक काम नहीं चलेगा, यहां से तुम फेंक रहे हो और यहां से बच्चे सुन रहे हैं, इन चीजों से काम चलेगा भी नहीं। फील्ड में उतरना पड़ेगा, बच्चों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो तो आओ, नहीं तो बाहर में जाओ, सीधी बात है। बहुत सारे मैंने देखा है भाई, मैं खुद देखता हूं, केवल व्यूज के चक्कर में आके ये चीजें यहाँ पे ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे पता नहीं है कि भाई क्या चल रहा है। अरे भाई तुमको नर्सिंग फील्ड का कुछ अनुभव भी है, या फिर ऐसे ही खुद का तो देख लो पहले एक बार। तो चीजें केवल इतनी सी है प्यारे बच्चा, मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, तब तो ठीक है, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है तो हम अपवर्ड मूवमेंट करवाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे सैकड़ों की संख्या में बच्चे हमको जो है अपने स्वास्थ्य विभाग के आगे लाने पड़े। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बात बता दूं मेरे प्यारे साथी, ये चीजें थोड़ी सी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले 2 सवाल आपके और बन रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी। तो प्यारे बच्चा, इस मंथ के लास्ट तक सेकंड काउंसलिंग होगी, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। यानी कि ये जो महीना चल रहा है ना, इस महीने में लास्ट वीक तक, लास्ट सप्ताह तक, आखिरी सप्ताह तक आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए अपडेट आएगी या फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। और वो नोटिफिकेशन भी आपके प्यारे साथी यहां पर जारी होगा इसी वेबसाइट पर। यहां पे डेट देख लिया कर तुम यार, है ना? यहां पे देखो अभी 28 अगस्त तक का नोटिस डला है, कोई भी नोटिस नहीं डला इसके अलावा। यहां पे नोटिस डलते ही आप देख लेना कि सर ये नोटिस डला है, अच्छा ये नोटिस डल गया, अब आपके पास अपडेट मिल जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे गवर्नमेंट का डला है, जैसे कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे प्राइवेट का भी आने वाला है। चिंता मत करो, बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करनी है यार, थोड़ा बहुत तो इंतजार कर लो। बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो सबर का फल मीठा लेने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी, है ना? तो ये चीज करो आप लोग, तभी जाकर ठीक रहोगे, है ना? थोड़ा सा इंतजार करो, और इंतजार का फल मीठा होता है। सबसे पहले अपडेट के लिए अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, जिसमें आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो जाती है। और लगभग 5-5.5 हजार बच्चे इसमें ऐड है पहले से, वो समय पर इंफॉर्मेशन पाने के लिए ऐड है। बाकी कोई भी इतना पागल नहीं है कि टेलीग्राम पे जाएगा, वहां पे ज्वाइन करेगा, ये चीजें करेगा। भैया यार मेरा भी आप देख सकते हो ना, कभी भी मैंने कोई भी चीज शेयर की होगी, कभी भी कोई भी चीज बहुत ज्यादा जैसे कि मैं एक पोस्ट बता देता हूं आपको, मतलब अभी कल परसों की पोस्ट, ज्यादा दिन भी नहीं हुए होंगे। हाँ, कब की है सर? ये रात को 12:02 पर। तो भैया मैं ये चीजें नहीं देखता हूं, और लगभग 1400 प्लस बच्चों ने इसको देखा भी है।
तो मैं ये चीजें देखता भी नहीं हूं। आपकी इंफॉर्मेशन कब आती है? 24 आवर्स मेरा जो है सिस्टम ओपन रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे टीम देखती भी है कि भैया क्या चीज आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है। आपकी जो राजस्थान वाली वेबसाइट वो भी 24 आवर्स ओपन है। जब भी नोटिस डलेगा तब आपके लिए अपडेट सबसे पहले लेकर आऊंगा इसी चैनल पर, इसी वीडियो के माध्यम से। बाकी मेरा जो सहयोग है थोड़ा सा, मैं ऐसे नहीं है कि भाई मेरी कोई पर्सनल लड़ाई है या फिर मैं चीजें कर रहा हूं, मैं आपके लिए ये चीजें कर रहा हूं और आप सभी का सहयोग चाहता हूं इन चीजों में। आप लोग बस इस चीज को साइड में रख दो कि हमारी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट नहीं आई है। आपकी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, अगले 2-5 दिन और वेट कर लो बस, ठीक है। 1 तारीख हो गई है, 4 दिन और वेट कर लो, क्या दिक्कत हो रही है? तो 4 दिन वेट करने के बाद भी आ जाएगी ना। अभी एक तो होता है जल्दी 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 में, क्या क्या करोगे यार जल्दी लेकर के, हैं? पहले गवर्नमेंट वालों को चले जाने दो भाई, फिर प्राइवेट वालों को अच्छे से हम लोग बता पाएंगे। तो पहले गवर्नमेंट वाले करा ले अपनी काउंसलिंग, वो साइड में हट जाए, है ना, और जो प्राइवेट वाले उनका करा ले, फिर तो वो चीजें हो जाती है थोड़ी सी ना। तो थोड़ा सा सब्र कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपकी प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी आ जाएगी। और मैंने बता दिया 5-7 तारीख तक आ जाएगी। थोड़ा छुट्टी पड़ रही है बीच में, और वहां पे जो अधिकारी वो भी टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, और इस समय को थोड़ा सा समय का अभाव होते हुए चीजें थोड़ी सी नहीं हो पा रही है मैनेज, है ना। तो आपकी वो भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगी। सेकंड काउंसलिंग में मेरे हिसाब से ऐसा होगा भी नहीं, साथ साथ में जारी कर देंगे दोनों की, है ना, क्योंकि स्टूडेंट भी कम हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारी जो परसेंटेज है वो हमारी 87 या 88 के समथिंग है ना। बहुत सारे मेरे को अभी एक पेरेंट्स का कॉल आया था, बोल रहे थे सर हमारी 83 है ना, हमारी 83 है सर, हमारी 84 है ना। हम उनको क्या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा? यदि आप गर्ल्स हो, यदि आप लड़की हो, है ना, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप लड़की हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इतनी परसेंटेज आपकी है, मान लो इतनी भी है आपकी, तो आप लड़के हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। अब इतने पे आर्ट्स कॉमर्स वाला मत करना उम्मीद कि भाई हमको मिल जाएगा। आर्ट्स कॉमर्स को नहीं मिलेगा, उनको 90+ ही परसेंटेज चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट मिलता है, इतनी परसेंटेज पे नहीं मिलेगा। लेकिन यदि बायोलॉजी वाले हो आप लोग, तो आप लोगों को आराम से कॉलेज मिल जाएगा, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो यह चीज आप सभी के समझ में आ गई होगी, मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ, और आपकी जो सेकंड जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो भी आपकी लास्ट वीक तक आ जाएगी, है ना, लास्ट वीक तक आ जाएगी। याद रखना, थोड़ा सा धैर्य रखो। और आपकी जो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है वो भी आपकी 5-7 तारीख तक आ जाएगी, इसको भी थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। बाकी टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगी, उसको भी आप लोग समय समय पर देखते रहे। और इस अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से टेलीग्राम है, इसको फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो। लगभग 5-5.5 हजार बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है पहले से, आपको ये सारी अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।